इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग क्या है, देखिए दिस इज द वर्क पीस, जस्ट पे अटेंशन ऑन द व्हाइट बोर्ड ओनली, कुछ लिखना नहीं है, कुछ भी नहीं करना अभी। ये देखिए ये वर्क पीस, दीज आर दी टू वर्क पीसेस 1 and 2, these have to be joined। एक शीट यानी कि ऐसे है, एप्लीकेशंस वगैरह सब इसी में कवर हो जाएगा। एक वर्कपीस ऐसा है, एक वर्कपीस ऐसा है, एंड दे आर वेरी थिक, दे आर वेरी थिक ऑफ द ऑर्डर ऑफ 19 to 460 mm थिकनेस। इतना तो बच्चा थिक है। अगर इतनी थिकनेस है, पहली चीज। दूसरी चीज, यू हैव टू जॉइन देम इन दी वर्टिकल डायरेक्शन। इसको मैंने ऐसे मेल्ट करना है, ऐसे ज्वाइन करना है दोनों को इस तरीके से। पहले मुझे बताओ, अगर आपने ये वर्टिकल वेल्ड बनाना है और इतना थिकनेस है 460 mm, देख रहे हो कितना ज्यादा है ये, है ना, इतना ज्यादा थिक है कोई चीज, तो क्या आप इसको, जो मान लीजिए हमने कौन सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग पढ़ा है, पहले तो चलो यही बता दो सिर्फ, क्या इसको मैं सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग से ज्वाइन कर सकता हूँ? क्या मैं इसको ज्वाइन कर सकता हूँ? नहीं कर सकते, है ना, नहीं। फिर शील्डेड मेटल आर्क से कर सकते हो? उससे भी नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे यू विल नीड टू हैव नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स बहुत सारे चाहिए होंगे, क्योंकि थिकनेस ही इतना है इसका, है ना। तो इन प्रोसेस से नहीं हो पाएगा। देखो हर वेल्डिंग करने से पहले ना हम लिमिटेशन देख रहे हैं चीज की, कि क्यों हम इसको कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपको लिमिटेशंस पता होने चाहिए। इसमें कुछ नहीं है बच्चा, जस्ट अ मिनट बच्चा, स्कूल का ग्रुप है, इसमें मत भेजो कुछ, ठीक है। तो लिमिटेशन आपको पता चल गई, व्हेन वी हैव द थिक वर्कपीसेस, व्हेन वी हैव द थिक वर्कपीसेस टू बी जॉइंड। याद रख लो बच्चे, जो नए स्टूडेंट्स भी हैं वो यहीं से अभी सिर्फ इतना ही पढ़ लो कि जब भी आपको थिक वर्कपीसेस ज्वाइन करने हैं, उसके साथ साथ वो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आपको ज्वाइन करना है, ओके, तब आप इस वेल्डिंग का यूज करेंगे। देन यू विल यूज द इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग। न्यू स्टूडेंट्स बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैं सैटरडे में एक क्लास ले लूंगा आप सबकी एक साथ। जिसको कोई डाउट होगा वो सैटरडे ज्वाइन कर लेना, मैं 1 आवर की एक एक्स्ट्रा क्लास रख दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लेना बट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रोल क्लियर होना चाहिए, दैट व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस वेल्डिंग, पहली चीज क्लियर। सेकेंडली देखिए अब इसमें करेंगे क्या, इसमें क्या करेंगे हम, जो भी दो वर्क पीसेस को आपने ज्वाइन करना है वर्टिकली प्लेस कर दिए, यहाँ पे मैंने इसका सिर्फ फ्रंट में बनाया, वर्क पीस 1 एंड वर्क पीस 2 रख दिए, दिख रहा है सबको। उसके नीचे मैंने एक बेस प्लेट लगा दिया, दिस इज द बेस प्लेट, सपोर्ट करने के लिए, दिस इज द बेस प्लेट सपोर्ट करने के लिए, क्लियर हो गया। देन वी विल यूज द पावर सप्लाई, दिस इज द पावर सोर्स, ये पावर सोर्स है, उसका एक टर्मिनल I took and connected with the electrode, this is the electrode, ये इलेक्ट्रोड है, और दूसरा टर्मिनल जो था वो मैंने वर्कपीस के साथ कनेक्ट कर दिया, दूसरा टर्मिनल मैंने वर्कपीस के साथ कनेक्ट कर दिया, एक इलेक्ट्रोड के साथ लगा दिया और दूसरा टर्मिनल मैंने वर्कपीस के साथ लगा दिया, वही नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। ये मैंने वर्कपीस के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है जी। दिस इज द सेटअप, ये तो हो गया सेटअप की बात। अब देखिए दिस इज द इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड था, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड क्या होता है बच्चे, इलेक्ट्रोड इज ऑफ मेड अप ऑफ मेटल, ये मेटल का बना होता है, तो ये मेटल वायर की फॉर्म में होगा, एंड इट विल बी कंटिन्यूअस, और ये बच्चे कंटिन्यूअस होगा, लाइक दी मिग वेल्डिंग, उसी की तरह ये कंटिन्यूअस होगा, वायर की फॉर्म में, इट इज कंटिन्यूअस। देन देयर इज ए ट्यूब, यहाँ पे आपको रेड कलर की एक ट्यूब दिख रही होगी, दिस इज द गाइडिंग टूल, गाइडिंग ट्यूब विच विल गाइड द इलेक्ट्रोड, इसके थ्रू वो नीचे अंदर फीड होगी, ठीक है। क्लियर है सबको, इतना सेटअप क्लियर हो गया, कैसे हो दिख रहा होगा ये, क्लियर है सबको, ये बताओ, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब देखो ये, इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब देखो, अब देखो कैसे करेंगे वेल्डिंग को। फॉर द वेल्डिंग व्हाट वी विल डू, दिस इज द वर्कपीस, मैंने कोई प्रोजेक्ट दिया उसके लिए पट्टे लेके आ गई, मैं ले आऊंगा, हाँ मैं लेके आ गई, ठीक है ठीक है। ये देखो ये है वर्कपीस, दिस इज द इलेक्ट्रोड। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले बहुत ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे, सबसे पहले क्या करोगे, यू विल पोर इन सम फ्लक्स, सबसे पहले बच्चे आप फ्लक्स डालोगे यहाँ पे, यू विल पोर इन सम फ्लक्स, यहाँ पे भी था वही चीज, यू विल पोर इन सम फ्लक्स, सबसे पहले आपने फ्लक्स डाला है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या डाला है, फ्लक्स, फिर आपने इलेक्ट्रोड को नीचे ले गए, इलेक्ट्रोड को नीचे ले गए, एंड an arc is established, an arc is established between the electrode, between the electrode and the base plate, and the base plate, मैं यहाँ पे साथ के साथ लिख भी रहा हूँ आपके लिए, arc is, बहुत ध्यान से, थोड़ा सा ये ना ज्यादा इसमें आपका दिमाग लगेगा, arc welding, arc is established between an electrode and base plate, सबसे पहले base plate, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्टली, firstly FIRST, firstly the arc is established between an electrode and the workpiece, ठीक है। अब जैसे ही बच्चे आर्क प्रोड्यूस होगा, तब क्या होगा, जैसे ही आर्क प्रोड्यूस होगा,
फर्स्टली आर्क इज एस्टेब्लिश, ठीक है। अब यहाँ पे आर्क प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे आर्क प्रोड्यूस होगा, वो क्या करेगा, आर्क क्या करेगा, इस फ्लक्स को बर्न कर देगा, और साथ में जो यहाँ पे मेटल है, जो मेटल की लेयर है, जो मेटल तक जहाँ हीट पहुंचेगा उसको वो बर्न कर देगा, और क्या होगा, मेटल धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। सो वी विल हैव अ लेयर ऑफ मोल्टन मेटल, लेयर ऑफ मोल्टन मेटल, और जो ये इलेक्ट्रोड था दिस विल ऑल्सो मेल्ट, ये इलेक्ट्रोड थी ये भी तो मेल्ट होगा ना, दिस विल ऑल्सो मेल्ट, दिस इलेक्ट्रोड विल ऑल्सो मेल्ट, मेल्ट एंड मिक्सेस विद मोल्टन एरिया, मोल्टन बाथ, इसको बोलते हैं हम मोल्टन बाथ, दिस इज कॉल्ड एज मोल्टन बाथ, ठीक है। अब जो फ्लक्स बर्न हुआ था ये ग्रीन कलर का जो मैंने बताया है, बनाया है, ये मेल्ट होके क्या करेगा, दिस विल गेट मेल्ट एंड विल कम ऑन दी टॉप सरफेस, एंड विल कम ऑन दी टॉप सरफेस, ये टॉप सरफेस पे आ जाएगा, यस और नो, ये बताओ, स्लैग टॉप सरफेस पे आएगा, नीचे मोल्टन मेटल रहेगा, ऐसा होगा कि नहीं, दिस विल बी स्लैग, यस दिस विल बी स्लैग, क्लियर हो गया। नाउ प्लीज सी केयरफुली, दिस इलेक्ट्रोड जो ये इतना इतना मान लो जो सर्कल किया हुआ है वो मेल्ट हो गया था, ये मेल्ट हो गया था, मान लो ये मेल्ट हो गया था इतना इतना एरिया, तो वहां पे मोल्टन मेटल आ जाएगा और स्लैग आ जाएगा। नाउ जितना कम हुआ था फिर मैं क्या करूंगा, जो इलेक्ट्रोड था, ठीक है, ये नीचे से, अब ये वर्टिकल वेल्डिंग है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, वर्टिकल वेल्डिंग, नीचे मोल्टन मेटल यहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा ना धीरे धीरे, एंड एज इट विल गेट सॉलिडिफाई, स्लैग हमें हमेशा हमारा ऊपर की तरफ मूव करता रहेगा, ऊपर की तरफ मूव करता रहेगा, यस और नो, ऐसे होगा, स्लैग तो हमेशा ऊपर ही रहेगा ना, नेक्स्ट साइकिल में भी ऊपर ही रहेगा, ये मोल्टन बात है, धीरे धीरे ठंडा होगा, स्लैग ऊपर ही रहेगा, ये तो हुआ पहला स्टेप, ठीक है जी। अब देखिए, अब ध्यान देने वाली बात है, जैसे ही मोल्टन मेटल यहाँ पे बन जाएगा, ओके, जो आर्क जनरेट हुआ था बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द बेस प्लेट, वो जो आर्क जनरेट हुआ था बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द बेस प्लेट, वो क्या होगा, वो बुझ जाएगा, क्योंकि बेस प्लेट से तो कांटेक्ट खत्म हो गया ना, बेस प्लेट के ऊपर मोल्टन मेटल आ गया मेरे पास, तो आर्क तो वैनिश हो गया ना, आर्क विल गेट वैनिश, आर्क विल गेट वैनिश, यस और नो, आर्क तो चला गया ना। अब इलेक्ट्रोड जो है दैट इज इन कांटेक्ट विद द स्लैग, यहाँ पे देखोगे फिगर में, इलेक्ट्रोड जो है वो स्लैग के अंदर है, वो स्लैग के साथ कांटेक्ट कर रहा है, और इस इलेक्ट्रोड में से क्या पास हो रहा है, इलेक्ट्रोड में से क्या पास हो रहा है, करंट, इलेक्ट्रोड में से करंट पास हो रहा है ना, इस इलेक्ट्रोड में से करंट पास हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, मींस वी हैव सम करंट दैट इज आई, ओके। अब उस करंट को, ये जो स्लैग की लेयर है इसको पास करके मेटल के कांटेक्ट में आना है ना, जो कि इधर भी है, इधर भी है और नीचे भी है, सो दिस इलेक्ट्रॉन विल पास थ्रू स्लैग इन ऑर्डर टू मीट विद द पॉजिटिव, जो भी अपोजिट चार्ज है वो स्लैग से पास होकर जाएगा, है ना, और स्लैग उसको क्या प्रोवाइड करेगा, इट विल प्रोवाइड इट व्हाट, रेजिस्टेंस, वो उसको रेजिस्टेंस देगा, रेजिस्टेंस देगा, और मान लीजिए कुछ टाइम फैक्टर भी है मेरे पास, लेट इट इज टी, मैंने जो वेल्डिंग है वो 5 मिनट के लिए की है, 10 मिनट के लिए की है, 50 सेकंड के लिए की है, कुछ टाइम भी इन्वॉल्व है, तो एक लॉ आप पढ़ते हैं जूल्स लॉ, वो कहता है दैट हीट इज गिवन एज आई स्क्वायर आर टी, हीट इज गिवन एज आई स्क्वायर आर टी, तो बिकॉज ऑफ दिस करंट एंड द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द slag with at some time t या for some time t will generate some heat and that heat will further melt the workpieces, that heat will further melt the workpieces, further melt the workpieces, तो ये मेल्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे मोल्टन बाथ बन गया, ये मोल्टन बाथ और ऊपर चला गया थोड़ा सा, इलेक्ट्रोड हमारा और थोड़ा सा यहाँ से छोटा हो जाएगा, इलेक्ट्रोड हमारा और थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, फिर टॉप सरफेस पे फिर स्लैग आ जाएगा, फिर ये स्लैग आ जाएगा, ये स्लैग आ गया हमारा, फिर से इलेक्ट्रोड इसके कांटेक्ट में है, करंट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देगा, करंट है उससे हीट प्रोवाइड होगी, जनरेट होगी, वो हीट फिर मेटल को मेल्ट कर देगी, तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेसिवली इलेक्ट्रोड जो डायरेक्शन है वेल्डिंग की वो वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोग्रेस करती रहती है, और ये पूरा कंप्लीटली एक सॉलिड वेल्ड बनता रहता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब ये वर्टिकल में है तो ये जो मोल्टन बाथ यहाँ पे जनरेट हुआ था, ये जो मोल्टन मेटल यहाँ पे जनरेट है जो धीरे धीरे सॉलिडिफाई होगा, वो फॉल कर सकता है ना बाहर की तरफ, क्योंकि सपोर्ट नहीं है, तो उसको बैक करने के लिए क्या करते हैं बच्चे, हम एक बैकिंग प्लेट यूज करते हैं, वी यूज अ बैकिंग प्लेट, एक हम बैकिंग प्लेट यूज करते हैं जो कि इसको कवर करके रखता है वर्टिकल डायरेक्शन में, एक इस तरफ से और एक दूसरी तरफ से, दोनों तरफ से हम एक बैकिंग प्लेट्स लगा के रखते हैं विच आर जनरली मेड अप ऑफ कॉपर, और उसको मैं वाटर कूल्ड करके रखता हूँ, वाटर कूल्ड करके रखता हूँ, तो वो सॉलिडिफाई होने में भी इसकी हेल्प करता है, जैसे ही मेल्ट हो गया इसको मैं एक्टिवेट कर दूंगा तो वो वेल्ड को सॉलिडिफाई होने में भी हेल्प करता है, और ये पूरा ना एक यूनिट होता है, यानी कि ये जो प्लेट लगाई है मैंने, प्लेट 1 और एक प्लेट पिछले की तरफ होगी, है ना, क्योंकि वर्टिकल वेल्डिंग है, और जो ये ट्यूब है जो इलेक्ट्रोड को कैरी किए हुए है, दिस इज ए 1 यूनिट, ये एक यूनिट है, आपस में सारे कनेक्टेड है, तो जब एक चीज ऊपर जाएगी, जब इलेक्ट्रोड का जो ट्यूब है वो ऊपर जाएगा, तो उसके साथ साथ ये जो शू मैंने लगाए हैं, इसको शू बोलते हैं, कॉपर शू, ये जो प्लेट्स मैंने लगाई हैं ये भी धीरे धीरे ऊपर चलते चले जाएंगे, एंड विल कंप्लीट दी वेल्ड, और ये वेल्ड को कंप्लीट कर देंगे, वेल्ड को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है जी। सो दिस इज द शू, तो इस तरीके से ये वर्टिकल वेल्डिंग ऊपर की डायरेक्शन में
होती है। और यहाँ पे स्लैग हेल्प कर रहा है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वेल्डिंग, स्लैग इज हेल्पिंग, सो दैट इज व्हाई इट्स नेम इज इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, दैट इज व्हाई इट्स नेम इज इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग। प्रोटेक्ट तो कर रहा है, स्लैग इज आल्सो प्रोटेक्टिंग द वेल्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन, फ्रॉम द इम्प्योरिटीज एज वेल, और वो वेल्डिंग को भी कंप्लीट करने में हेल्प कर रहा है। सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग। अब एक चीज मुझे बताएं, जो मान लीजिए आप कुछ एडवांटेजेस भी होंगे ना, जैसे हमने पहले वाली जो वेल्डिंग्स की थी उसमें एज प्रिपेयर करते थे आपको ना एज प्रिपरेशन करना पड़ता था। एज प्रिपरेशन मतलब अगर आपको ज्वाइन करना है दो वर्क पीसेस को, ये ऐसे रखे हुए मान लो, तो आप ऐसे वी शेप देते थे या यू शेप देते थे, है ना, तब वो वेल्डिंग होती थी। बहुत ध्यान से सुनेंगे, तब वो वेल्डिंग होती थी। और वेल्डिंग भी ऐसा नहीं है, पहले पास में आप थोड़ी सी वेल्डिंग करते थे, फिर सेकंड लेयर आती थी वेल्डिंग की, देन कम्स द सेकंड लेयर ऑफ वेल्डिंग, देन कम्स द थर्ड लेयर, देन कम्स द फोर्थ लेयर, तब जाके पूरा वेल्ड बनता था। ऐसे होता था ना, है ना। यहाँ पे देखो, क्या हमें ये एज प्रिपरेशन वी शेप का ऐसा कुछ बनाने की जरूरत है? देयर इज नो नीड, देयर इज नो नीड, है ना। तो जो एजेस हैं इसमें वो स्क्वायर रहेंगे, वो स्क्वायर रहेंगे एजेस, एंड द वेल्डिंग विल गेट कंप्लीट इन सिंगल पास, सिंगल पास ओनली, सिंगल पास ओनली। इलेक्ट्रोड धीरे 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 ऊपर चलता चले जाएगा, मोल्टन बात नीचे इकट्ठा होता चला जाएगा, और वो धीरे 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 कंप्लीट एक ही बार में। ऐसा नहीं होगा कि दोबारा करने के लिए फिर से इलेक्ट्रोड इसके अंदर डालोगे, नहीं, इलेक्ट्रोड ऊपर चलता चला जाएगा, मोल्टन बात का जो एरिया है वो ऊपर बढ़ता चला जाएगा, और अल्टीमेटली इट विल कंप्लीट दी वेल्ड, अल्टीमेटली इट विल कंप्लीट दी वेल्ड। तो इट इज ए सिंगल पास वेल्डिंग प्रोसेस, सिंगल पास वेल्डिंग प्रोसेस। तीसरा और क्या था इसके अंदर, सिंगल पास वेल्डिंग प्रोसेस वर्टिकल वेल्डिंग में आप करते हैं, ये वर्टिकल डायरेक्शन वेल्डिंग है। अगर कोई चीज वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आपको करनी है तब मैं इसको यूज करूंगा। और क्या था, थिक वर्क पीसेस हैं, रादर वेरी थिक वर्क पीसेस, 19 टू 460 450 mm तक आप इजीली वेल्ड कर सकते हैं इस केसेस में। कहां पे होगा इतना थिक, कहां पे होगा इतना थिक? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास शिप बिल्डिंग, मैंने बताया था कि अगर आपको शिप्स को कोई स्ट्रक्चर है, मान लीजिए ये, है ना, ये मान लीजिए शिप का कोई स्ट्रक्चर है इस तरीके का, तो कैसे बना होगा, एक ही बार में थोड़ी हो जाएगा। देन मे बी चांसेस कि ये पार्ट्स में बना होगा, इतना पार्ट अलग होगा, इतना पार्ट अलग होगा। तो जब आपको एक पार्ट को दूसरे के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा, जब मान लीजिए इस पार्ट को, ये हो गया एक पार्ट और ये हो गया दूसरा पार्ट, दिस इज द सेकंड पार्ट एंड दिस इज द थर्ड पार्ट, तो इनको ज्वाइन करना है। तो शिप आपको पता है थिक तो हो गई, और उसके साथ साथ क्या है, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, थिक के साथ साथ यहाँ पे, थिक के साथ साथ यहाँ पे वर्टिकल वेल्डिंग भी है, वेल्डिंग ऐसे मूव करना पड़ेगा। तब मैं इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग को यूज करूंगा, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग को यूज करूंगा। अब एक क्वेश्चन आ रहा है, आंसर बताएंगे आप सब, कि जो नॉर्मल वेल्डिंग हमने पढ़ा, जो शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग था, मान लीजिए उससे आपने कोई वेल्ड बनाया था, ठीक है, और एक वेल्ड आपने इससे बनाया इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग में, तो कौन सा जो वेल्ड, अभी कॉपर शू और वाटर कूल्ड ये सब भूल जाओ, मैं नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहा हूँ, लाइक देयर इज नो वाटर कूलिंग, तब दोनों में से कौन सा वेल्डिंग जो है वो जल्दी कूल डाउन होगा? शील्डेड मेटल आर्क कूल डाउन होगा कि ये वाला इलेक्ट्रो स्लैग वाला, जल्दी कौन सा ठंडा होगा? सब एग्री कर रहे हैं सब इससे, है ना। क्योंकि शील्डिंग में क्या हो रहा है बच्चे, हम इस डायरेक्शन में मान लो कोई वर्कपीस कर रहे थे, तो जो वर्कपीस पे मेल्ट हो चुका है वहां पे दोबारा थोड़ी कांटेक्ट आ रहा है उस चीज का, और यहाँ पे क्या है, ये था शील्डेड, इस तरीके से बना लेते हैं कुछ, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने मेल्ट किया, ये मेल्ट है, फिर आप आगे चले गए, फिर आप आगे चले गए, इट इज ओपन टू एयर ना, एक पोर्शन हो गया, इट इज ओपन टू एयर। यहाँ पे क्या है, मोल्टन जो मटेरियल है वो धीरे धीरे लेयर बाय लेयर डिपॉजिट हो रहा है, तो नीचे वाले सॉलिडिफाई हो रहा होगा, उतनी देर में ऊपर से हॉट मेटल और आ जाएगा उसके ऊपर, तो वो उसका सॉलिडिफिकेशन रेट जो है उसको इंक्रीज कर देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबको क्लियर है ना ये, है ना। तो कूलिंग इज स्लो, सो कूलिंग इज स्लो, कूलिंग रेट जो है वो डिक्रीज्ड है, कूलिंग इज स्लो मींस जो कूल, हाँ जी, कौन सा बच्चे, बेटर कुछ नहीं है, हर चीज अपने आप में अच्छी है और हर चीज अपने आप में बुरी होती है, ठीक है, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल, बट किसकी, किस में बच्चे, शील्डेड में। बच्चा कोटिंग फ्लक्स किस लिए यूज कर रहे थे उसमें हम, इलेक्ट्रोड को आप को, है ना, समझ गए। हाँ, हर चीज का अपना एप्लीकेशन है बच्चे, कोई थिक करना है, वर्टिकल में करना है तो उसमें डिफिकल्टी हो जाएगी, कंटिन्यूअस बनाना है तो डिफिकल्टी हो जाएगी, तब हम इसकी तरफ आ जाएंगे। तो हर चीज का अपना एप्लीकेशन है, कोई भी चीज खराब या बेकार नहीं है, कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ भैया डिसएडवांटेजेस भी हैं, है ना। तो वो थोड़ा सा इसमें है। अब इसमें डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं भाई, आपको अब एक स्लो कूलिंग है, इंक्रीज करनी है मान लो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्लो जो इसका टेम्परेचर है उसके लिए कूलिंग अरेंजमेंट लगाना पड़ेगा, जैसे मैं बता रहा था, तो यू विल नीड टू हैव सम कूलिंग अरेंजमेंट, है ना, अरेंजमेंट, ठीक है जी। और क्या डिसएडवांटेज है, रेस्ट्रिक्ट हो गया ना इसका यूज, क्या यूज हो गया इसका, रेस्ट्रिक्टेड, जो दूसरी वेल्डिंग वो हॉरिजॉन्टल में भी कर सकते हो, ओवरहेड भी कर सकते हैं, तो रेस्ट्रिक्टेड इन वर्टिकल डायरेक्शन ओनली,
सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में कर पाएंगे ना हम इससे इलेक्ट्रोस्लैग से, है ना। तो ये इसका रेस्ट्रिक्शन हो गया इसका ये। ओके अच्छा एक चीज आप मुझे बताओ थोड़ा सा कि मुझे नहीं पता आपको कितना समझ आएगा, बट आई एम डिस्कसिंग सिंस मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम द कोर ब्रांचेस, तो आगे पढ़ोगे ये चीज को लेके। अब देखिए ये मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा समझेंगे, नहीं समझ आएगा तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपसे कोई पूछेगा नहीं फर्स्ट ईयर में। ये सैंड कास्टिंग से ही चलते हैं चलो। ये लिक्विड आपने मेटल डाला इसके अंदर, लिक्विड फॉर्म में, इट इज ऑल लिक्विड, ठीक है। अब बच्चे जब ये सॉलिडिफाई होगा ना, व्हेन इट विल गेट सॉलिडिफाई, तो जो लिक्विड के जो क्रिस्टल्स हैं दे विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड, ये सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे और ग्रो करेंगे, और ग्रो करेंगे। मतलब मैं ऊपर बना रहा हूँ, पहले एक छोटा सा सॉलिड का पार्टिकल बनेगा, फिर वो धीरे धीरे ग्रो करेगा, फिर वो धीरे धीरे ग्रो करेगा, एंड देन पूरा स्ट्रक्चर जो है वो सॉलिड बन जाएगा। ऐसे होता है सॉलिडिफिकेशन, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे बताओ, मतलब एक चीज है जैसे नंबर 1 चीज है और एक नंबर 2 सेम है सब कुछ। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर 1 में कूलिंग को मैं कर रहा हूँ बच्चे फास्ट, और इस कूलिंग को मैं कर रहा हूँ स्लो। दिस कूलिंग इज स्लो, ये जो कूलिंग यहाँ पे कर रहा था दैट वाज स्लो, दैट वाज स्लो। अब मुझे बताओ इन दोनों ही वेल्डिंग में से ये था स्लो, दोनों ही केसेस में ये लिक्विड है अंदर। मैं बता रहा हूं कि जो ग्रोथ है पार्टिकल की सॉलिडिफिकेशंस की, वो ग्रोथ किस में ज्यादा होगी, एक ग्रेन की जो धीरे से सॉलिडिफाई हुआ है वो किस में ज्यादा एलोंगेटेड बनेगा, एक किस में छोटे छोटे बनेंगे और एक किस में लार्जर ग्रेन्स बनेंगे, वो किस में बनेंगे ये बताओ। स्लो वाले में कि ज्यादा उसमें कूल वाले में, फास्ट वाले में? स्लो कूलिंग में बनेंगे ना, क्योंकि स्लो कूलिंग में यू आर गिविंग एनफ टाइम टू दी मेटल और टू ग्रेन टू ग्रो होने के लिए आप टाइम दे रहे हैं उसको। इसमें क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे ग्रो हो रहा था बट पूरी तरह ग्रो होने से पहले ही वो ठंडा हो गया, वो पूरा सॉलिडिफाई हो गया। तो जो ग्रेन्स, जब आप इसका माइक्रोस्ट्रक्चर एनालिसिस करोगे ना, माइक्रोस्ट्रक्चर से देखोगे तो आपको छोटे छोटे ग्रेन्स दिखेंगे, और इसमें आपको पूरे बड़े बड़े एलोंगेटेड ग्रेन्स दिखेंगे, एलोंगेटेड ग्रेन्स दिखेंगे, एलोंगेटेड ग्रेन्स दिखेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज टफनेस की मैं बात कर रहा हूँ। टफनेस क्या था, जल्दी से बताओ कोई बच्चा, व्हाट वाज टफनेस? टफनेस क्या था, याद है किसी को? फ्रैक्चर होने तक जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है मेटल मटेरियल, उसको मैं बोलता हूं टफनेस, उसको मैं बोलता हूं टफनेस, उसको मैं बोलता हूं टफनेस। क्लियर हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ इन दोनों में से टफ कौन सा होगा? फाइन ग्रेन वाला होगा, स्मॉल ग्रेन को बोलते हैं फाइन और इसको बोलते हैं कोर्स, कोर्सर ग्रेन्स। तो फाइन ग्रेन वाला होगा कि कोर्स ग्रेन वाला होगा? टफनेस किसकी ज्यादा होगी, जल्दी बताओ, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। सब अग्री कर रहे हैं फाइन वाले? यस बिल्कुल करेक्ट है, फाइन वाले की टफनेस ज्यादा होगी, क्योंकि मान लीजिए क्रैक डेवलप हुआ, दैट क्रैक, बहुत ध्यान से देख लेना बच्चे, क्रैक डेवलप हो गया, मान लो क्रैक होगा तभी तो फाइन वो होगा ना, यील्डिंग खत्म हो गया, क्रैक, ये क्रैक डेवलप हुआ। नाउ दिस क्रैक हैज टू ट्रेवल दिस बाउंड्री 2, फिर ये तीसरी बाउंड्री, फिर ये चौथी बाउंड्री, फिर मान लीजिए एक ग्रेन और है, उसको पार करके तब यहां तक जाएगा। यहां पे क्रैक हुआ मान लो सरफेस में, वो ट्रेवल करेगा ना, तो इट हैज टू पास नंबर ऑफ डिफरेंट बाउंड्रीज, और यहां पे मान लो क्रैक डेवलप हुआ तो सिर्फ उसको ये पार करना है, ये पार करना है, और वो फ्रैक्चर हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इज इट क्लियर? तो जितनी ग्रेन बाउंड्री मतलब रेस्ट्रिक्शंस है ना उसको क्रैक को डेवलप होने में, क्रैक को प्रोपेगेट होने में, तो वो देर में टूटेगा, ये पूरा फ्रैक्चर होगा, तो इसकी टफनेस ज्यादा है। तो अब मुझे बताओ जो इससे जो वर्कपीस बन रहा है वो टफ बनेगा कि उसकी टफनेस ज्यादा होगी कि कम होगी, जो इस प्रोसेस से बना रहे हैं हम? टफनेस विल बी लो, टफनेस विल बी लो। क्या ये पॉइंट समझ आया, टफनेस क्यों लो होगी? देखो कितनी कहानी समझानी पड़ी, टफनेस लो होगी इसकी क्यों, समझ आया? टफनेस विल बी लो, विल बी लो, टफनेस विल बी लो। क्यों, अभी मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि बच्चे इसके अंदर जो ग्रेन्स हैं वो लार्ज स्केल हैं, लार्ज ग्रेन साइजेस, लार्ज ग्रेन साइजेस। सो ये तो थे इसके डिसएडवांटेज, एप्लीकेशंस आपको पता है, एडवांटेज मैंने आपको बता दिए बच्चे।